देखिए दही वाली मगमा, हम लोग हिंदी के वर्णिका चैप्टर 2 के बात कर रहे हैं बहादुर, दही वाली मगमा के बारे में। दही वाली मगमा जो चैप्टर 1 है वर्णिका भाग 2 का, क्लास 10 का, बहुत इसे बिहार बोर्ड हर एक साल इसे एग्जाम में 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव लगभग पूछती है। तो हम लोग आज दही वाली मगमा को बहादुर शॉर्ट में हम लोग कैसे याद करें, बहुत आसान तरीका से बहादुर हम बताने वाले हैं। और हमारे वीडियो में लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए, जरूर देखिए, बहुत फायदा होने वाला है। देखिए दही वाली मगमा की बात करें तो दही वाली मगमा की हम लोग बात करें राइटर के, तो राइटर जो है बहादुर कन्नड़ भाषा के साहित्यकार, यानी कि कन्नड़ भाषा में सबसे विशिष्ट पहचान बनाने वाले श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, श्रीनिवास जी कहाँ परीक्षा में पूछेगा, श्रीनिवास जी किसके लिए विख्यात थे, तो कहिएगा कन्नड़ भाषा के लिए विख्यात थे, यानी कि मशहूर थे। आगे दही वाली मगमा में कन्नड़ भाषा के विख्यात श्रीनिवास जी ने एक बूढ़ी विधवा औरत मगमा के बारे में चरित्र चित्रण किया है बहादुर, और उसके बारे में बताया है कि कैसे एक गांव के रहने वाली बूढ़ी औरत महिला अपने भरण पोषण के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के देखते हुए, अपने व्यवसाय को न छोड़ के, अपने धर्म को न छोड़ के, अपने संतान, अपने परिवार को संभालती है एक बूढ़ी औरत। इस पर कहानी दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए बहादुर, हम लोग फिगर से समझेंगे। ये दही वाली मगमा है। दही वाली मगमा की बात करें बहादुर, इसका जन्म स्थान कर्नाटक में बहादुर, बेंगलुरु कर्नाटक में औलूर के निकट वेंकटपुर नामक गांव में हुआ था। बात क्लियर। आगे बात करते हैं, दही वाली मगमा का रोजी रोटी यानी व्यवसाय था घूम घूम कर दही बेचना। ठीक है, दही बेचा करती थी जिससे उसका पारिवारिक लाभ होता था। आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं मगमा के बारे में, मगमा के पास बहादुर दही बेचती थी तो फिक्स है उसके पास मवेशी होगी, या सर दही कीन कर बेचती थी, नहीं, उसके पास मवेशी खुद का थी, यानी कि उसका एक घर में गाय था। किसके पास, तो मगमा के, जिससे दूध निकाल कर उसे दही जमा कर, कहिए उसे वह गांव गांव में घूमकर, बाजारों बाजारों में घूमकर बेचा करती थी। यही श्रीनिवास जी बताने का प्रयास किए हैं। आगे देखते हैं। वंश की बात करते हैं बहादुर, उनके एक पुत्र था, एक बेटा, उसका एक पतोह था मगमा का, जिसको हम नाजमा उसका नाम है, एक पोता था जिसको हम लोग नाती भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मगमा के पति बहादुर नहीं थे, मर गए थे, इसलिए बहादुर वह विधवा औरत थी, बूढ़ी भी थी। क्लियर है। मगमा जब बाजार में दही बेचने चल जाती थी, कपार पर लेकर यानी कि सिर पर लेकर चल जाती थी, उसके घर का पालन पोषण उसके पतोह यानी नजमा किया करती थी। कहानी अब चेंज होता है, यहाँ से कहानी अब चेंज होता है, यानी कि मध्यांतर कहानी में हम लाते हैं रचना, तो कहानी चेंज होता है। तो कहानी में बदलाव के कारण एक दिन की बात है, जब मगमा का क्या काम था कि मगमा जब बाजार से आती थी और आने के उपरांत अपने नाती के लिए मिठाई उठाई लेकर आती थी। एक दिन की बात है, बेचारी मगमा का बिक्री कम हुआ था और वह अपने नाती के लिए मिठाई ना ले पाई बेचारी, तो उसके नाती रोने लगा और मगमा से जिद करने लगा मिठाई के लिए, लड्डू के लिए। इसीलिए उसकी बहू को अच्छा नहीं लगा और बहू ने अपने बेटे यानी मगमा के नाती को कुछ कर मार डाला, जिससे मगमा को अच्छा नहीं लगा और मगमा ने बहू को बोल दिया। मगमा बहू से बोलने के बाद दोनों में मतभेद हो जाता है और मगमा और खुशिया जाती है अपने बहू के उपरांत, और मगमा और बहू में मतभेद हो जाता है। यहाँ तो आप लोग क्लियर होंगे। आगे देखिए एक दिन की बात है, जब पतोह ने पीटा अपने बेटे को यानी मगमा के पोते को। परिणाम होता है कि मगमा का गुस्सा आ गया और वह बिगड़ गई। किस पे, अपने पतोह पे, यानी कि पतोह भाला बुरा यानी कि भाला बुरा बोल दी। किसको, पतोह को, मगमा ने, और दोनों में मतभेद हो जाता है। यहाँ पर मतभेद हो जाता है तो बहादुर अब अगले दिन की बात है, जब मगमा के बेटा और उसके पतोह और उसके पोते अलग हो जाते हैं और मगमा अलग हो जाती है, दोनों का चूल्हा चौकी यानी कहिए खाना अपना अलग बनने लगता है। यहाँ तक कहानी आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अगर हम नीचे की बात करते हैं बहादुर, ध्यान से देखिए। अगले दिन की बात है, जब मगमा अपने बेटे पतोह से अलग हो गई और पतोह के कहने से उसका बेटा भी क्या हो गया, अलग हो गया। पतोह के कहने से उसका बेटा भी क्या हो गया, अलग हो गया। आगे देखिए, पतोह के कहने से उसका बेटा भी क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर होंगे आप, देखिए ध्यान से। आगे पतोह के कहने से अलग हो गया। अब देखिए ध्यान से, सब कुछ सर, जब पतोह के कहने पर उसका बेटा भी अलग हो गया तो सब कुछ कहने के बजाय हम लोग कह सकते हैं कि सर कहानी में पॉजिटिव बात, यानी कि जब यह लोग परिवार अलग हो गया था तो परिवार बाद में मिला कैसे, अब उस पर हम कहानी को लाते हैं। देखिए बहादुर, उसके पतोह थी, उसके बेटे थे और जिसको नाती बोलते हैं आप, और मगमा से अलग हो गई थी। और का बात होता है कि अब इसके गांव में बहादुर एक जुआड़ी
एक लूचा। देखिए अगला दिन बहादुर जब मगमा अपने पतों से अलग हो गई, यानी उसके पतों के कहने पर उसका बेटा भी अलग हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि कहानी में यहाँ बदलाव होता है। और देखिए सब कुछ सही कैसे हुआ सर, आखिर लास्ट में मगमा पतों और उसके पोते कैसे मिल गए। देखिए एक इसके गांव में एक जुआड़ी नाम, एक लुच्चा लफंगा कहिए, आवारा कहिए, गुंडा कहिए, एक रंगापा रहता था। कौन रहता था? रंगापा रहता था। रंगापा का कार्य था, ये शराबी था, जुआड़ी था, जो मगमा को बहादुर हमेशा तंग करता था। मगमा को ही नत कहिए, गांव के सभी लोग इससे तंगी थे रंगापा से। आगे क्या होता है कि मगमा के गांव के रहने वाला लफंगा चोर और लड़का जिसका नाम था रंगापा, इसका काम था मग सभी के से पैसा हड़पना, कोई किसी को नहीं यह चिंता था। क्लियर होंगे आप? आगे देखिए, आगे अगर बात करते हैं, एक दिन की बात है बहादुर जब मगमा दही बेचकर, एक दिन की बात है बहादुर जब मगमा दही बेचकर आ रही थी, तो रास्ते में कौन मिला? ये मिला, इसका नाम था रंगापा, और इसका पैसा छीनने लगा। ठीक है, और पैसा छीनने लगा, इसको बहुत तंग करता था मगमा को। कौन? रंगापा। और तब इसके इसके बहू को पता लगा कि रंगापा ने हमारी सास यानी कि मगमा जी को बहुत तंग कर रहा था। तो इसके सास जो अलग थी अपने बहू से, और बेटा पतो अलग था, तो इसके बहू ने एक प्रचंड राजा अपने सास से मिलने कहिए या मनाने के लिए राजा। देखिए कि जब इसको रंगापा बहुत तंग करा है, तो अपने बेटे को, अपने यानी कि कहिए कि रंगापा का जो पोता था, सॉरी उस मगमा का जो पोता था, उसको अपनी दादी के पास भेज दी। एक दिन की बात है बहादुर, जब मगमा बाजार जा रही थी, तो बच्चा ने रोने लगा। ठीक है, बच्चा ने रोने लगा, तो उसके ध्यान से देखिए, बच्चा ने जब रोने लगा, तो उसके जो बहू थी और उसके बेटे थे बच्चे को मनाने लगे। इससे मगमा को लगा कि नहीं, ये लोग अच्छे कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे कर रहे हैं। यानी कि इससे उपरांत बहादुर वे लोग जो भी गलती किए थे मगमा के साथ, अपने हाथ जोड़कर मगमा अपने सासू माँ से, पतों ने और बेटे ने अपनी माँ से गलती को स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि अंत में सभी लोग इकट्ठा हो गए और सभी फिर से मिलजुल कर रहने लगे। सभी को धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।